नाराजी या ज़ाती मसरूफियात। मुस्लिम लीग काफ ने आज वज़ीर आज़म के इशाइये में शिरकत से माजरत कर ली। BNP के सरबरा सरदार अख्तर मेंगल ने भी इशाइये में जाने से इनकार कर दिया। सारे के सारे जो अपोजिशन जमाते हैं और कल परसों तक जो उनके इत्तेहादी भी थे और उनके भी हमारे साथ सपोर्ट शामिल है और हम उनका बजट मुस्तरद कर रहे हैं, उनका मुआशी पॉलिसीज को मुस्तरद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म भी सेलेक्टेड है और उसके सारे टीम भी सेलेक्टेड है। हम इस बजट को कम्प्लीटली मुस्तरद करते हैं। ये वक्त आ चुका है कि इनका हिसाब जो है वो चुका दिया जाए। इस हुकूमत के जाने का ताल्लुक है, हम हर किस्म का आईनी जो ऑप्शन है वो इस्तेमाल करें। ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो मौरूज़ी हालात हैं, उनको जानने के बावजूद इनमें सबसे बड़ा हाथ उनका था इस मुल्क को इस हालत में लाने का। आज वही इस बात पे लोगों को उकसा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। वाओ व्हाट अ डे। आज जब दिन शुरू हुआ तो लगता था बड़ा चिल माहौल है, कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन फिर एक पॉलिटिकल तूफान आ गया। लग ही नहीं रहा इस मुल्क में कोरोना है, लग ही नहीं रहा कि इस मुल्क में शायद कि हज़ारों लोग नहीं फौत हो चुके। आज का जो डेटा है 2,02,000 टाप गए हैं हम। 4,072 केसेस एक दिन में, 4,000 से ज़्यादा डेथ्स हो चुकी हुई। लेकिन जब अपनी पॉलिटिकल गर्मी देखें तो लगता ही नहीं है हो क्या रहा है। क्या इस्लामाबाद की पुरानी वही पावर चेंजिंग गेम शुरू हो गई हैं? क्या क्या नहीं हुआ। आज प्राइम मिनिस्टर का अभी थोड़ी देर के बाद डिनर शुरू होगा। उससे पहले अभी 3 वज़रा शिबली फराज, हमाद अजहर, साद मुराद सईद जी आए 20 मिनट के लिए। इन्होंने धुआंधार तकरीरें की। पहले बिलावल भुट्टो और साथ ख्वाजा आसिफ, इन लोगों ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर इन्होंने अपना किया, रिजेक्ट कर दिया टोटल बजट, वो एक्सपेक्टेड था। लेकिन सुबह से गर्मी तब शुरू, जब पता लगा कि PMLQ जो की इत्तेहादी है और उसका साथ होना बड़ा ज़रूरी है, ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर भी, वो इस डिनर में नहीं आ रही। वज़ीर आज़म के वज़ीर आज़म जो वैसे इत्तेहादियों से मिलते नहीं हैं, उनको आज असलम बुतानी जैसे अकेले जो MNA हैं वहाँ से बलूचिस्तान से, उनसे ही मुलाकात करनी पड़ी। इतला थी शाहजैन बुगटी के साथ भी मुलाकात करनी पड़ी। उनको MQM के वफद से भी बात करनी पड़ी, जो अगेंस्ट हिज वेरी नेचर है सब कुछ। इतनी क्या मजबूरी। और तो और जब स्पीकर नेशनल असम्बली ने रिक्वेस्ट की चौधरी शुजात से कि चलें आप बाकी छोड़ें, टोकन एक आदमी भेज दें, उन्होंने एक आदमी भी नहीं भेजा। बल्कि हमारी इत्तला के तौर पर इससे एक खाना चौधरी शुजात साहब के घर पे भी है, जहाँ पे अख्तर मेंगल साहब हैं, कोई 3-4 इंडिपेंडेंट्स हैं, उनको भी बुलाया हुआ सब कुछ। और ये भी सारी चीज़ चल रही थी तो कुछ देर पहले जो तारिक बशीर चेयरमैन, जो सिटिंग फेडरल मिनिस्टर हैं, वो भी एक प्राइवेट चैनल पर चले गए। वहाँ भी जाके उन्होंने बिल्कुल बंदूकों के जिसको कहते हैं खोल के रख दिया सारा कुछ। उन्होंने कहा कि बड़े मसले हैं, अभी मसाइल हैं, और ये मसाइल सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की लेवल पे होंगे। मैं अभी आपको क्लिप सुनाऊंगा क्योंकि उनके ही पैदा करते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही कल बजट पे वोट है। 2 आपसे स्टोरीज शेयर करूंगा। एक तो स्टोरी मैं अभी पैनल पर इंट्रोड्यूस करवा दूं, उसके बाद मैं शेयर कर लूँगा कि क्या गेम हो रही है। क्या इज़ दिस सम सॉर्ट ऑफ पुराना एक सेंस ऑफ डेजवू जिसको कहते हैं, हमें महसूस हो रहा है। और इस्लामाबाद में मैं हमेशा कहता हूँ देयर इज नो सच थिंग एज अ र्यूमर, एट बेस्ट इट्स अ प्रीमेच्योर फैक्ट। क्या ये ख़तरनाक फैक्ट तो नहीं आने वाले कुछ दिनों में होने वाला। रऊफ़ क्लासा मेरे साथ मौजूद हैं, थैंक यू रऊफ़। मेहर बुखारी हैं मेरे साथ इस्लामाबाद से स्काइप पे। आरिफ हमीद भट्टी साहब हैं। पहले मैं आपसे एक इंसाइडर शो कर दूँ। नाज़रीन, कुछ दिन पहले 2 ग्रुप्स बने। एक 5 लोगों का ग्रुप था पंजाब से MNAs का, और एक 8 लोगों का ग्रुप था। ये 14 लोग थे जो अब 18 के करीब हो गए। इन्होंने कांटेक्ट किया PMLN के साथ। मेरे पास इनके नाम भी हैं, सब कुछ है, लेकिन फॉर रीजंस वादा किया हुआ, इसलिए मैं नाम आपसे नहीं अभी शेयर कर सकता। हाँ, अगर कोई चैलेंज करेगा तो बिल्कुल नाम शेयर कर दूंगा। इसमें एक वफाकी वज़ीर भी हैं, फवाद साहब नहीं है, अगर आप समझें कि वो बड़ा नाराज़गी से बोल रहे हैं, वो नहीं है, बट देयर इज़ अ फेडरल मिनिस्टर ऑल्सो। इन लोगों ने कांटेक्ट किया PMLN की क़यादत से और इनको कहा कि हम बजट वाले दिन वोट नहीं देंगे, हम आएंगे नहीं, और आप लोग अपने बंदे पूरे करें। तो ये जो से 16-18 लोग हैं, ये एक बड़ा डिफरेंस पड़ जाएगा। मेंगल साहब के पहले ही 4-5 लोग हैं, अलहदा हो जाएंगे। जैन बुगटी का भी नहीं पता शाहजैन का क्या होता। तो उन्होंने कहा आप बजट डिफीट कर सकते हैं। 70 साल में अभी तक बजट कोई डिफीट नहीं हुआ, हर बजट पास हुआ है पाकिस्तान की तारीख में।
ज़ाहिर है कि एक्साइटिंग ऑफ़र थी। यहाँ के एक बड़े सीनियर लीडर ने बात की नवाज शरीफ साहब से लंदन में, और मेरी ताब लंदन में उन्होंने कहा कि अभी आप सब्र करें, अभी और लोग भी आपको ज्वाइन करेंगे। और उन्होंने कहा कि ये तमाम लोग वो हैं जिन्होंने अपनी शायद स्कीमें वगैरह मनवू के कोई 2-4 फेवर्स लेके दोबारा हट ना जाएं अपनी जगह से। अगर लिखते हैं, लिख के आते हैं तो फिर इनके साथ खड़े हों, वरना ना खड़े हों। कॉमन चीज़ इन सब में है कि इनमें पीटीआई का अपना रुकन कोई नहीं है। बेसिकली ये तमाम ग्रुप उन लोगों का है जिन्होंने पार्टीज़ बदली हैं माजी में, चाहे वो पीपल्स पार्टी से उधर आए या उधर से इधर आए। खैर, यहाँ से जब बात लटक गई तो फिर इन्होंने पीपल्स पार्टी की क़यादत में बिलावल भुट्टो साहब से रब्ता कायम किया। उसके बाद बिलावल भुट्टो ने बात की शहबाज शरीफ साहब से, एंड देन द नोट्स वर एक्सचेंज। तो अगरचे ये सारी चीज़ अभी हवा में है, लेकिन ये चीज़ ऑब्वियसली पीटीआई वालों को भी पता है, प्राइम मिनिस्टर को भी पता है, और अब हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि कोई भी हाज़िरी में कमी ना आए। मेरी लेटेस्ट इत्तला ये है कि इनमें से अब कुछ लोगों ने, एक साइजेबल नंबर ने, जो मुझे 13 बताया जा रहा है और बाय अ वेरी रिलायबल सोर्स, वो अब चौधरी बरादरान को भी मिले और उनको अश्योर किया चौधरी बरादरान ने भी कि आप अगर हमारे साथ सॉलिडली एज अ ग्रुप खड़े होते हैं तो हम अगले इलेक्शन में हम बात करेंगे। और अब इस्लामाबाद में बात शुरू होगी कि अगर इलेक्शन हुए तो हो सकता है 2022 में इलेक्शन ना हो जाए। अगेन कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं है, इस्लामाबाद में बातें ऐसी शुरू होती हैं, फिर उनको कुछ अनप्लेजेंटनेस एक हकीकत भी बन जाती है। दूसरा जो आपसे ख़बर शेयर करनी थी, फैसला किया जा रहा है बहुत सख्ती से कि ख्वाजा से वो गिरफ़्तार कर ले जाए नैब के केस में। ख़ास तौर पे जो उनकी अब एक दिन पहले की तकरीर थी जिसके अंदर उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ तमस्खर भी उड़ाया था वज़ीर आज़म का, जब उन्होंने उनकी हिस्ट्री को क्वेश्चन कर दिया, मुग़लिया दौर की हिस्ट्री को और फिर बाइजेंटाइन एम्पायर की हिस्ट्री को, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब को पता नहीं किसने गलत बताया हुआ था, काफ़ी फैक्चुअल मिस्टेक्स थी। तो सुना कि अब ये ज़ाती चीज़ भी आ रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम ज़रा अपने गेस्ट से शुरू कर लें। आप लोगों की इजाज़त से मैं ज़रा, क्योंकि लाहौर की सारी गर्मी ज़्यादा है, मैं ज़रा भट्टी साहब से शुरू कर लूँ। कासर साहब, भट्टी साहब, ये चौधरी बरादरान तो कभी बड़े बड़े फ़ैसले ख़ुद नहीं करते जब तक वो, जब पंजाबी में कहते हैं कच्चे पे पैर नहीं रख दे। ये इतना बड़ा फ़ैसला, और उससे पहले मैं आपको तारिक बशीर चीमा साहब की लेटेस्ट बता दूँ, कुछ देर पहले उन्होंने बात की है 92 पे, उन्होंने क्या कहा है ज़रा सुन लीजिए। शिकवे तो भाई बिल्कुल हैं, लेकिन बैठकर उनके साथ उनकी टेबल पे बैठकर हम डिस्कस करेंगे। नए शिकवे भी हो सकते हैं, पुराने भी हो सकते हैं जी, प्राइम मिनिस्टर की सतह पर ही हल हो सकते हैं, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर के पैदा करते हैं, उन्हीं की सतह पर हल हो सकते हैं। ये देखिए, इंश्योरेंस की बात नहीं है, इंश्योरेंस की बात आगे जा चुकी है भाई। तो जब वोट चाहिए, पिछले 2 साल में जब जब वोट की जरूरत पड़ी है हमने वोट डाले, जब जब इनके साथ खड़े होने की जरूरत पड़ी है हम इनके साथ खड़े हुए हैं, आइंदा भी होंगे। लेकिन ये रिश्ते होते हैं, ये वास्ते होते हैं कि आप क्या चाहते हो। इन्होंने हमारे साथ रिश्ता रखा है वोट की हद तक, वोट की हद तक हम इनके साथ हैं जी। भट्टी साहब, उन्होंने कहा बस वोट की हद तक हैं, और नए मसले भी हैं जो वज़ीर आज़म ने खड़े किए हैं, और उसी वक्त में उस वक्त कहा कि जी ये वजारत का मसला नहीं। उनसे वो होस्ट ने पूछा कि वजारत का झगड़ा था मोनस सलाई वाली का, नहीं वो बात नहीं है, ये मसले बहुत बड़े आ गए। हो क्या रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो इत्तेहादियों के नाराज होना मैटर नहीं करता, इत्तेहाद कराया किसने है, वो नाराज हो गए तो फिर तो कश्ती डूब गई। ये इत्तेहादिये मैटर नहीं करते, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। और चौधरियों ने अब भी अपनी मर्जी से नहीं कहा, और पीटीआई के खुद 10 से 12 एमएनए आज आशाइये में नहीं जाएंगे, जिस तरह आपने खबर दबा ली है। क्योंकि देखे ना, एक तो अल्लाह मालिक है, एक आम मालिक है, एक दुनिया में कुछ ताकतवर लोग हैं वो अपने आप को मालिक समझ बैठते हैं। इसकी आवाज़ मुझे पसंद नहीं, इसकी गुफ्तगू मुझे पसंद नहीं, इसकी अदा मुझे पसंद नहीं, रऊफ कुल आसरा टीवी पे नजर ना आए। आजकल इस किस्म का सिस्टम खासा हीटअप हुआ हुआ, लेकिन ये चीज़ें मैटर नहीं करती। गुजारिश ये है 10 से 12 आज नहीं जाएंगे। MQM, जब इमरान खान सब कहते हैं ना, वो मुहावरा भी गलत साबित हो गया, रस्सी जल गई बल नहीं गया, रस्सी भी जल गई और बल भी चले गया। MQM जब प्राइम मिनिस्टर साहब कराची गए थे तो MQM ने 3 घंटे पहले फैसला किया था खुदा हाफिज, हमने इमरान जहाँ को प्राइम मिनिस्टर को 48 घंटे का टाइम देना है। उसके बाद उनके कुछ करीबी कंवर नवीद, खालिद सिद्दीकी के दोस्त किसी ने मेहमान बना लिए। आपको पता है कराची बड़ा रोशनियों का शहर है, मेहमान नवाजी बड़ी होती है।
तो फिर वो 2-3-4 टेलीफोन हुए, तो फिर खैर थोड़ा सा लाइट सा हो गया उधर प्राइम मिनिस्टर मिलते मिलते। तो इत्तेहादिये मुझे तो मैटर नहीं करते, इत्तेहादियों ने जिन्हें बनाया है और आपके शहर के करीब ही है, वो समझते हैं सब कुछ वो करते हैं। नहीं, अब बात उनके हाथ से भी निकल रही है, अब बात उनके हाथ से भी निकल रही है। इमरान खान साहब को आज जो फमीदा मिर्जा से यकीनन आपकी शनासाई होगी, आप बरतानिया दौर के जर्नलिस्ट हैं, हम आपसे सीखते हैं। उन्होंने बड़ा एक सख्त लफ्ज़ कहा पीएम को मीटिंग में, और पीएम साहब उनकी देखते रहे। पीएम तो हालांकि सीधे मुंह किसी से हाथ नहीं मिलाते, लेकिन आज मुझे बेबसी की तस्वीर बनी हुई रही। जो उनसे कभी ना कुछ लोग मिले हैं ना, उनमें से 2 आदमियों का मैंने केयर ऑफ मोहम्मद मालिक करके मैसेज किया तो उनका कॉल बैक आ गई। तो चौधरी साहब ने कल रात पिंडी की एक शख्सियत लाहौर से चकवाल जाते हुए रुकते हुए किसी से बात होगी इंशाअल्लाह ताला। मेरा ख्याल है मामला कुछ गड़बड़ है। कितना गड़बड़ है, मैंने कहा ना MQM ये आपने फरमाया था 11 लोग वो ड्रॉप कर लेते। जिन बंदों की आप कह रहे हैं ना 14 बंदे, उनको इस्लामाबाद लंदन से कॉल करके रोका गया है। वो आज भी नवाज शरीफ से राब्ते में नहीं है, किसी और से राब्ते में है। नवाज शरीफ ने तो उनके एक ससुर है, ससुर तो नहीं है रियल, लेकिन वो अपने बाप की तरह उनकी इज्जत करते हैं जगीर साहब। उनसे 2 दफ़ा राब्ता किया और 1 दफ़ा बदकिस्मती से मैं उस जगह पर मौजूद था। जब आप फ़ोन करते हैं आपको दूसरी पिक्चर नहीं नज़र आ रही होती। तो वो बात इमरान खान से हाथ खिसक गई हुई है। अब जिन्होंने बैसाखियाँ देखे खड़ा किया है, वो देखे कब तक मजीद ये वजन उठाते हैं। रऊफ, ये 2-3 झगड़े सामने आए। एक पहले बहुत सीरियसली आया इलेक्टेड नॉन इलेक्टेड का, और परफॉर्मेंस का बड़ा सीरियस इशू बन गया। तारिक रशीद चीमा साहब ने एक और बात भी की। उन्होंने पूछा यार आखिर इतना झगड़ा है क्या। उन्होंने बात का जवाब दिया, हम कोशिश करें कि मन से बात हो जाए। उन्होंने कहा यार हम सियासी लोग हैं, 2 साल हो गए, हमने जाके बताना भी है कि हमारी परफॉर्मेंस है, सब कुछ है। एक झगड़ा शुरू हुआ पहले इलेक्टेड नॉन इलेक्टेड का, की मिनिस्ट्री सारी नॉन इलेक्टेड के पास, फाइनेंस नॉन इलेक्टेड के पास, आपकी जो है एनर्जी के पास, वो नॉन इलेक्टेड, कॉमर्स उनके पास, तो सब कुछ जो था वो उधर चला गया। जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आर द चिकन्स कमिंग होम टू रूस्ट, कि जिन लोगों को कोई जवाबदेही नहीं थी, उन लोगों के पास जब सबसे क्रूशल मिनिस्ट्रीज आ गई, और वो उसका नतीजा हमने देख लिया। कल जो परसों पेट्रोल प्राइसेस इस तरह इंक्रीज़ हुई और जिस तरह उसके अंदर सब कुछ हुआ, उससे पहले बजट जितना अनइमेजिनेटिव बजट था, कोई चेंज नहीं हुई। तो क्या अब ये सारी चीज़ों का अब इकट्ठा होकर अब उबाल आना शुरू हो गया? मालिक, बड़ा आपने कम्प्रिहेंसिवली आपने इंट्रो भी दिया और बहुत सारी आपने कुछ स्टोरीज़ भी ब्रेक की हैं। 2-4 चीज़ें मुझे आमिर मतीन याद आ रहे हैं। जब हम अपना प्रोग्राम ये मुकाबल करते थे तो उस वक्त मुझे याद है ये भानमती का कुंभा इकट्ठा हो रहा था, कहीं से ईंट, कहीं से रोड़ा, कहीं से गारा इकट्ठा हो रहा था। आमिर साहब उस वक्त भी कहते थे वो याद वाली बात कि 30 साल हमें भी इस्लामाबाद में रिपोर्टिंग करते हो गए, जर्नलिज्म करते हो गए, ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं। ये जो भानमती का कुंभा आप कहाँ ना कहाँ से आप ला रहे हैं, कल को इमरान खान साहब ये आपको ब्लैकमेल करेंगे, बिल्कुल आपकी आके यहाँ पे आर्म्स आपकी ट्विस्टिंग करेंगे, और आप जो कहते हैं नहीं मैं सबको ठीक कर दूंगा, नहीं मैं नहीं झुकूंगा, मैं किसी से ब्लैकमेल नहीं हूँगा। अब टाइम आ गया ना, अब आप एक को मिन्नत भी कर लें, तरले भी कर लें। अननोन किस्म के लोग जिनसे आप मिलना ही पसंद नहीं करते, एक इनका भी तो अपना फॉल्ट है ना कि किसी MNAs को, अपने किसी इत्तेहादी को, किसी वो कहते हैं बंदे को बंदे ना समझने वाले बुतानी साहब, मुझे याद है रिक्वेस्टें करते थे, उनको कॉल बैक नहीं जाती थी। आज प्राइम मिनिस्टर ने उनको अलग मुलाकात की है। ये कहते हैं ना कि से जो MNA सर आपके झंग के एक MNA हैं, वो बता रहे थे कि जनाब कि मुझे तो इमरान खान साहब जानते नहीं, मैं उनकी पार्टी को। आपके यहाँ पे इसके एक जो फेडरल मिनिस्टर ने खुद बताया है, मैं अब नाम क्या बताऊं उसका, तो उसने कहा कि 2 मिनिस्टर हैं पंजाब के, PTI के हैं, उन्होंने कहा खान साहब हमें आके शक्ल से नहीं जानते, हमारी मुलाकात तो करवा दें ताकि कभी हम भी कह सकें खान साहब से मुलाकात है। पार्लियामेंट वो नहीं आते, मुलाकात वो किसी से नहीं करते। फवाद चौधरी साहब रिकॉर्ड पे कह चुके हैं, जो मैंने अपने YouTube चैनल के लिए उनके साथ इंटरव्यू किया, उन्होंने जनाब खान साहब का वो जो ये ऑफिस है और उनके बकौल फवाद के कि मैं कोई रेशियल बात, कोई लिंग्विस्टिक नहीं कर रहा, ना मैं नस्ल परस्त हूँ, वो सारा उन्होंने कहा उनके आप देख रहे पख्तून भाई बैठे हुए हमारे टॉप से बॉटम तक, ये फवाद को मैं कोट कर रहा हूँ और उन्होंने कोई डिनाइल नहीं की इसकी, अब तक 3-4 दिन हो गए। सो खान साहब ने जो टीम अपनी बनाई हुई है, एक तो नॉन इलेक्टेड वाली बात आपने की है। अब
अब इसमें हो क्या रहा है कि जितना माल बनाया जा रहा है, जितने स्कैंडल्स आए वो किस पे आ रहे हैं? अब तक किसी को फेडरल मिनिस्टर जो पीटीआई का कोर हो किसी पे स्कैंडल आया है? ये तमाम लोग वो हैं, नदीम बाबर हो, अब्दुल रज़ाक दाऊद हो, इवन जहांगीर तरीन हो, या बाकी जो आपके हैं, या खुसरो पुख्तियार भी तो आपकी पार्टी का नहीं था अगर उसके भाई के मिलों का चीज़ों का आ रहा है। अब हो ये रहा है कि खान साहब के जितने करीबी लोग हैं वो नॉन इलेक्टेड हैं, और वो खान साहब के साथ जहाँ से बैठ के कैबिनेट प्रोसीडिंग ये होती हैं, बाकी जो अहम मिनिस्टर्स हैं वो अपने दफ्तरों में बैठते हैं या वो उसमें दीगर मिनिस्ट्रीज में। ये जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं ये खान साहब के साथ बैठे, एक लड़ाई ये भी चल रही है। अब ये तो ओपन हो चुके, फवाद भी कह चुके हैं। लेकिन इशू ये है ना, अब जब पॉलिटिकल एलाइज के साथ बात करनी है तो जो जिनको सबसे ज़्यादा वजन दिया हुआ है खान साहब ने, वो नॉन इलेक्टेड लोग हैं जी। जिन लोगों ने पहले अलाइंसेस बनाए, जिस तरह अपने जहांगीर तरीन थे, दूसरे थे, वो खुद उनकी गुड बुक्स में नहीं है, उनसे वैसे अब दुश्मनी शुरू हो गई हुई। तो ये संभाल कैसे पाएंगे सर? या तो खान साहब ब्रिज बिल्डिंग कौन करेगा? एक तो ये है, मुझे लगता है, मेरी राय है कि बजट तो पास होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का स्टेक है, बहुत सारे बड़े लोगों के बजट्स भी हैं, तनख्वाहें भी हैं, पैसा भी लेना है, आपने चीज़ें करनी, वो रात को कुछ ना कुछ अरेंज कर देंगे। बल्कि मुमकिन है, मेरा एक हंच है कि जो आपने खबर भी ब्रेक किया ना कि 18 लोगों की मेरे पास लिस्ट है, आपके प्रोग्राम खत्म होने के बाद आपको फ़ोन आएंगे कहीं ना कहीं से कि भाई साहब हमें नाम बताएं, हम ज़रा इनको मैनेज करते हैं। क्योंकि बात वो है कि bजट अप्रूव करना है, बजट अप्रूव नहीं होता हुकूमतें कहीं आपकी हुकूमत बजट हो जाएगा, बजट वही मैं कह रहा हूँ। ये जो यहाँ पे ये सारी कोशिश करें, या तो खान साहब ने जो मुआहदे किए थे, वो कह रहे हैं जेंटलमैन प्रॉमिसेस किए थे, तो फिर पूरे करते इत्तेहादियों के साथ, जो आप उनको लालच दे के लाए थे, मेरे साथ मिलें और हमको फलां फलां चीज़ें, ना मैंगल के साथ आपने बातें पूरे की, ना आपने चौधरी को जो गलत से सही थे डिमांड्स मानी ना आपने उस वक्त, हम करेंगे। अच्छा, नहीं हो सकती थी, फिर अगर आपको समझते थे कि हम राइट पैथ पे खड़े हैं, तो फिर ब्लैकमेल नहीं होना था, आपने फिर हुकूमतें नहीं बनाने थी, टेम्पटेशन का शिकार यहाँ पे नहीं होना था ना। आप रजिस्ट करते कि भाई साहब ये भानुमती का कुंभा मुझे नहीं चाहिए, ईंट गाड़ा रोड़ा नहीं चाहिए, मैं वेट कर सकता हूँ। जिन लोगों ने आके मुल्क को इस हालत में लेके आए हैं ना पिछले 70-72 सालों में, उन्हीं को कहें आएँ और इस मैच को क्लियर करें। लोग अगर आके मुझे क्लियर मेजॉरिटी नहीं दे रहे पाकिस्तान के, तो लोग जाने, जरदारी साहब जाने, नवाज शरीफ साहब जाने और शहबाज शरीफ जाने, मैं उस वक्त आऊँगा जब यहाँ पर मुझे क्लियर मेजॉरिटी मिलेगी। आपने सारे कंप्रोमाइज़ किए, आपने वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए जिस हद तक जा सकते थे आप गए, जिनको पंजाब के डाकू चोर पता नहीं क्या कुछ कहते थे, उनके साथ अलाइंसेस किए। आज उनको अगर मौका मिल गया है कि रात को आपको थोड़ी सी आर्म ट्विस्टिंग करें, आपको ज़रा टीवी चैनल पे आके ज़रा थोड़ा सा को हिलाएं चुलाएं या आपकी हुकूमत को धचके दें, तो मेरा ख्याल है दे आर जस्टिफाइड, उनका बनता है फिर आपके साथ। मैं जो आज हमने प्राइम मिनिस्टर को देखा है, हमें पता है कि प्राइम मिनिस्टर नहीं इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि मैं किसके साथ किसका मूड ठीक करूँ, किसका ना करूँ। अपनी तबीयत के आदमी हैं, आज उनको करना पड़ा है। जो आज वो मीटिंग्स उनकी स्केड्यूल हुई हैं, शाहजैन बुख्ती के साथ उनकी मीटिंग शुरू हुई, असलम बुतानी के साथ, जिस हमने शुरू में सारी बातें की हैं। फिर मैं इनके 3 मिनिस्टर्स अभी आए थोड़ी देर पहले, तो जो मुझे जिस मेरा नज़र आया उसमें से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में से, वो ये था कि हम मुतहदा हैं, हम यूनाइटेड हैं, कोई हमारी गवर्नमेंट चेंज नहीं हो रही, कोई हमारी क़यादत पे वो एतबार अपना कर रहे थे। जब गवर्नमेंट शुरू होती है कहना कि हम कहीं नहीं जा रहे, और सिर्फ 2 साल बाद ये शुरू होती है, तो क्या इसको ये तासुर ज़्यादा तकवीत नहीं पहुँचता कि वाकई कोई ख़तरा सीरियस बनता जा रहा है कोई सीरियस ख़तरा कि हम ओवर रीड कर रहे हैं? मालिक साहब, 2-3 बातें। एक तो ये जो भानुमती का गुत्था कह रहे हैं, जब कुंभा, भानुमती का कुंभा, हाँ कुंभा, रऊफ साहब वो बात तो सही है, मगर फेलियर उधर नहीं है, फेलियर इस कुंभे को हैंडल करने में। ये वही फेलियर है जो गवर्नेंस के हवाले से भी हमने देखा है। एक तरफ आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका पूरा कॉन्फिडेंस रखते हैं, तगड़े हैं, मगर आपको कोई पॉलिटिकल एडवाइज़र या एक जिसको चीफ ऑफ स्टाफ तरीन साहब भी कहते थे, हम भी डिस्कस करते रहे, वो मौजूद नहीं है। अगर अभी आप देखें तो सिर्फ फ़कत 2 शख्सियात हैं जो एक पॉलिटिकल माइंडसेट रखते हैं प्राइम मिनिस्टर के करीब इस काबीना के अंदर। एक शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, एक परवेज़ खटक साहब हैं। कुरैशी साहब वेरी कन्वीनियंटली फॉरेन अफेयर्स के अंदर इस तरह घुस गए हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है अभी किसी और चीज़ से। वेरी कन्वीनियंटली ही हैज़ पुट हिमसेल्फ ऑन द साइड। खटक साहब की जहाँ तक बात है तो यकीनन आपको भी पता होगा पिछले दौरे हुकूमत में एज चीफ मिनिस्टर, इवन दो एक और इलेक्शन उनको जितवा दिया खटक साहब ने इमरान खान को, मगर देयर इज अ बिग ट्रस्ट डेफिसिट ओवर देयर। खान डजंट कंप्लीटली ट्रस्ट परवेज खटक। सो ये 2 पॉलिटिकल माइंडसेट रखने वाली शख्सियात हैं, और जो पहले उनके पॉलिटिकल एडवाइजर थे JKT तरीन साहब, वो तो साइड पे हो गए, और वही एक शख्सियत थे कि जो इन तमाम इत्तेहादियों से राब्ते में थे, इनको अपीज कर रहे थे, इनको रखा हुआ भी था, पता था कितनी तूल देनी है,
कितना खींच के रखना है, क्या किस टाइम पे देना है, वो भी चला गया। सो एक एतमाद का बुरहान तो है। अब मसला ये है जिधर काफ लीग की आप बात कर रहे हैं, ये इत्तेहादियों वाली कैफियत अब नहीं रही काफ लीग और पीटीआई के अंदर। ये अभी की बात नहीं है, पिछले एक साल से आपने देखा है वो बारहा बाय द वे इनकी गवर्नेंस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि भाई हम भी साथ ही मारे जाएंगे, हम ये नहीं चाहते। तो अब वो सियासी डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, सोशल नहीं, सियासी डिस्टेंसिंग। ये एक बड़ा नॉन इवेंट होता था मेहर, ये जो प्राइम मिनिस्टर का ट्रेडिशनल खाना होता था बजट से एक रात पहले, ये बड़ा नॉन इवेंट होता था। ये जितना बड़ा इवेंट बन गया है, क्या आपके ख्याल में जो एक इमेज था कि टेफलॉन कोटिंग वाला इमेज था गवर्नमेंट का कि कोई चीज़ छू नहीं सकती, बिल्कुल सब अच्छा है, क्या उसमें खराश पड़ गई है? देखें, वो अब आप इन सारी चीज़ों को एक तनाजुर में देखें। बात सही है, हुकूमती सफ़ों में भी गड़बड़ है, इनका हनीमून पीरियड भी खत्म हो गया 2 साल का, जिस तरह अंग्रेजी में कहते हैं, इवन देयर इत्तेहादीज, इवन देयर कोalition पार्टनर्स वांट देयर मीट। और ऑपोजिशन को तो ऑफ कोर्स ये टाइम नजर आ रहा है कि एक परफेक्टली एक वीक नजर आ रही है गवर्नमेंट, मगर बाय एंड लार्ज मेरे नजदीक ये सिर्फ एक बजट एक्सरसाइज है। द स्टॉर्म इन अ टी कप इज अ बजट एक्सरसाइज, नथिंग मोर देन दैट। क्योंकि जिसका जिक्र अभी भट्टी साहब कर रहे थे, जिन कुव्वतों का, वो गैबी इमदाद बारहा अभी तक इमरान खान के साथ खड़ी है एज वी स्पीक, और मुकम्मल तौर पे साथ खड़ी है, और उधर फैसला उधर से होना है। चाहे काफ लीग ने जो भी फैसला बड़ा करना है, आपने अभी बात दुरुस्त कही थी, ये 4-5 दिन पहले इनका डिसाइड हुआ था। चौधरी शुजात साहब के घर भी अभी एक डिनर हो रहा है। उनने 2 GDA के, 2 बलोचिस्तान अवामी पार्टी के, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा समेत चंद लोगों को बुलाया है, जिन्होंने उनसे वादा किया है कि हम उधर अपनी शक्ल दिखा के खाना आपके साथ ही खाएंगे। सो चौधरी शुजात साहब की उनको ये महसूस हुआ कि हम अब इतनी देर से यूज और अब्यूज हो रहे हैं, ये फोटो सेशन हमने नहीं कराना, आपको वोट चाहिए तो वी विल शो अप एंड बी अ पार्ट ऑफ दैट। ये जो रट है, हमारा खाना, हमारी मीटिंग, वो इसका हिस्सा नहीं बनना चाह रहे। इसलिए चीफ विप आमिर डोगर या खटक साहब हों, असद कैसर जो आज चीमा साहब के घर गए, ये सब अपनी काम तो करें, बट इन जो मेरी आला क़यादत से इनकी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि भाई ये सुइसाइडल हरकतें करते हैं। पेट्रोल का आपने इनका इकदाम देखें, और उसके बाद घास डालते नहीं है, हमारे काम होते नहीं है, जब जरूरत पड़ती है तो हमें कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं, इशाइयों पे भी आना शुरू हो जाते हैं। तो फासला तो रखना चाह रहे हैं, मैं इससे नहीं इत्तेफाक करती कि साहब छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। बड़े एक कनंड्रम में है PML। क्यों? भट्टी साहब एक चीज़ बताएं, मेहर ने अभी बड़ी एक बात पॉइंट की कि पॉलिटिकल इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए सामने एक पॉलिटिकल आदमी होने चाहिए सब कुछ। जो इनके करीब तरीन लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनका पाकिस्तान के ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सर्कल से कोई ताल्लुक ही नहीं है। फैसल वावडा का कोई वज़न नहीं है पुराने पॉलिटिशियंस के साथ, रज़ाक दाऊद का कोई वज़न नहीं है, नदीम बाबर का नहीं है, इसी तरह जितने आप 5-6 मेन के डिसीजन मेकर्स हैं, हफीज़ शेख का नहीं है। बात कौन करेगा? अगर शाह महमूद कुरैशी हैं, मेरा ख्याल है ज़ाती तौर पर तो खुश होते होंगे जब बुज़दार की बुराई होती होगी, वो कहते होंगे चंगा होया देखो और बनाए इसको वज़ीर आला, मुझे नहीं बनाया। तो इनके आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। फवाद भी खुश होंगे, फवाद तो ओपनली कहते थे कि मैं बेहतर चीफ मिनिस्टर बन सकता हूँ। तो प्राइम मिनिस्टर के इस वक्त जो पॉलिटिकल फेस हैं, जो पॉलिटिकली इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, वो कौन है? देखिए मालिक साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की, जो इनके साथ है रज़ाक दाऊद, नदीम बाबर, ये कोई पॉलिटिकल फेस नहीं है, ये इन्वेस्टर है। ये कल दूसरी कोई जमात आएगी उसमें होंगे। ये हॉकी का भी मैच खेल लेते हैं, क्रिकेट का भी खेल लेते हैं, फुटबॉल का भी खेल लेते हैं, किड़ी काटा भी खेल लेते हैं। जो टीम इक़्तिदार में है ये इन्वेस्टर है, इन्होंने जाना ही जाना, ये मैटर नहीं करते। असल बात है जिन लोगों ने तरीके इंसाफ बनाई थी, जस्टिस वजीउद्दीन, हामिद खां, वो सब लोग छोड़ गए। और मैं आपको बताऊं, आपकी खबर को चैलेंज तो कोई कर नहीं सकता, ना मेरा इतना कादा ना वदन है। जो आज़ाद कैंडिडेट थे उनकी मीटिंग हुई, वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अगर सेशन से पहले लिख के दे दे कि हम अपनी सीटें इस जमात से छोड़ रहे हैं तो एज ए आज़ाद बैठ सकते हैं। एक उसकी मीटिंग हुई उन लोगों की जो बल्ले के इलेक्शन पे नहीं लड़े थे, आज़ाद लड़े थे, बाद में उसमें शामिल हुए, उनको भी रोक दिया गया। ये रोकने वाला आपको पता कौन हो सकता है? और जिन बंदों की बात करें उनमें से 3 बंदों को फोन जा भी चुका है, और सुना आपने मीटिंग की है। लेकिन मैं हैरत है, और एक बंदे को मैं सलाम करता हूं, उसने कहा सर बहुत 2 साल आपकी बात मान ली, अब इससे ज्यादा ज्यादती हमसे नहीं हो रही। ये नॉन इलेक्ट्रिकल लोग हैं। और तारक बशीर चीमा ने जितने फायदे उन्होंने लिए हिस्ट्री में किसी ने नहीं लिए। इस वक्त पंजाब में काम हो रहे हैं तो उनके हो रहे हैं। 10 दिन पहले एक DC चेंज हुआ है, उसकी हिस्ट्री पता करें क्यों हुआ है। क्योंकि वो ऑनेस्ट था, वो करप्ट नहीं था, वो किसी एक अहम तरीन शख्सियत थी जो 75,000 रुपये मरला जगह 2,000 रुपये मरला लेना चाह रही थी।
तो हाँ, इमरान खान साहब की एक बात है, इन्होंने एग्रीमेंट किसी और ने कराए, उन्होंने इत्तेहादियों को ना कभी खुद महल्ले की गली की सियासत की, गांव की सियासत है, खुशी में जाना गमी में जाना, उन्होंने ये मनादर कभी देखे नहीं, यूनियन लेवल पे की नहीं। अब उन्हें ला दिया गया, ऊपर से ऐसे इत्तेहादी दे दिए गए जैसे आप फरमा रहे थे कि उन पर इल्जामत करते रहे थे। पॉलिटिकल फेस तो उनके पास नहीं है, डंडा है, डंडा कितनी देर चलता है, हो सकता है कोई कहे यार एक फिर डंडा और मार ला, बड़ी हो गई, ज़ियाउल हक के दौर में भी तो खाए थे ना। तो अब मुझे लगता है ये स्टेज आने वाली है। मालिक साहब, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, उनमें 2 वुज़रा और 1 MNA की ये अल्फाज कह रहा हूँ, उन्होंने कहा जी बस इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गई। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के लिए आने वाले दिन ज़्यादा मुश्किलात होंगे। अभी मुझे यहाँ पे एक भट्टी साहब यहाँ पे एक ब्रेक लेना है और मैं एक सवाल भी छोड़े जा रहा हूँ कि जब आज मैं बात कर रहा था तो 3 जमातों के लोगों से बात हुई जो इनके एलाइज हैं, वो एक ही बात करते थे कि आप हमें ये बताएं कि 2 साल हमें हो गए और ख़ास तौर पर अगर लोकल गवर्नमेंट इन्होंने रिवाइव कर दी, हमारे पास इन 2 साल के लिए दिखाने का क्या है, क्या हम दिखाएंगे हमने 2 साल में क्या किया है और उस 2 साल की बेसिस हम अगले 2 साल में मैक्सिमम क्या कर पाएंगे। ये एक बड़ा सीरियस सवाल है और आई थिंक आज जो चीमा साहब ने बात की यही उन्होंने कहा जी हमने सियासी लोग हैं, हमने जाके लोगों को हिसाब देना है। क्या अब इमरान खान साहब के पास ये ऑप्शन रह गया है, ये मैं सवाल छोड़े जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, कि मैसिव चेंजेस करें अपनी काबीना में, मैसिव चेंजेस करें अपने स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में, क्योंकि अभी तक जो 2 साल से पॉलिटिक्स चल रही है उसके तो नताइज अभी इतने हौसला अफजा नज़र नहीं आ रहे। ये ब्रेक लेते हैं, इसके बाद बात करेंगे। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक से पहले हम यही सारी बात कर रहे थे कि कितनी सडनली इतनी गर्मी सियासत में आ गई है कि रऊफ कोरोना सारे भूल गए और लगता है कि बस, और ये हम भी आई बूढ़े हो गए हैं, देखते हैं ये वही जिसमें डेजवू की सेंस जो बड़ी अलार्मिंग सेंस है। क्या प्राइम मिनिस्टर के पास इसके अलावा आपकी ऑप्शन है कि वो ड्रास्टिक चेंजेस करें अपनी टीम के अंदर, अपनी कैबिनेट के अंदर और एक फुल फ्लैश स्पीड से करें? क्योंकि अगर आप देखें तो एज अ क्रिटिक या एज अ हमदर्द ऑल्सो, तो 2 साल की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या इस गवर्नमेंट क्लेम कर सकती है? लोगों की ज़िंदगियों में तो फ़र्क नहीं पड़ा। मौलिक ये बड़ी लकी हुकूमत है कि इन्हें जितनी मैसिव सपोर्ट मिली है ना और जिस तरीके के इन्हें चीज़ें मैनेज करके, आई एम सेइंग मैनेज, आपको पता है मैनेज से क्या मुराद है, मैनेज करके दिए। इस तरीके से मुझे माजी में कोई हुकूमतें, कोई पार्लियामेंट, कोई मिनिस्टर नज़र नहीं आते और 2 साल के लिए मतलब किसी को ज़रूरत ही नहीं दी कि कोई बात कर सके, कोई मीडिया बात कर सके, कोई अपोजिशन बात कर सके, कोई सिविल सोसाइटी बात कर सके, कोई कहीं से कोई आवाज़ निकलने की कोशिश की है तो इन्होंने दबका मारा है या जो भी इनके पावरफुल दोस्त हैं उनके ज़रिए इन्होंने चुप करवा दे। सारे का सारा इनके लिए फील्ड डे था कि जहाँ पर जाएँ आप उसको कर लें। ये लकी रहे हैं कि इनके इतने स्कैंडल्स आए हैं, एक दिन मतलब उस पास आप कह सकते हैं 2 दिन भी नहीं गुजरते हो तो नया स्कैंडल आ जाता है, तो तीसरे दिन एक नया इशू हो जाए। आप अभी पिछले 2-3 हफ्ते के ज़रा देखें, ज़रा कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो गुजर गई हैं। या पिछला 1 महीना देखें, जहाँ अद्वियात का स्कैंडल इनका आया सर, शुगर का स्कैंडल इनका आया, उसके बाद हमने वीट का हमने इनका देखा, बिजली घरों की तो जिसमें नदीम बाबर और उसमें ये हो गए रज़ाक दाऊद सब डायरेक्ट जिनके नाम थे अब वो शामिल थे। अब आपका पेट्रोलियम पे पूरी कौम रो रही थी, आज के बाद वो भी खत्म हो गया। में थोड़ी सी बात करेंगे, मुझे बहुत मैसेज आए कि पेट्रोलियम पे बात आपको पता है कि आपने कहा कि एक्शन लें, किसके खिलाफ एक्शन लें भाई? जब यहाँ पे आपके तो सोर्सेस हैं कैबिनेट में, कोई एक आध हमारे भी होंगे, बाकी दोस्तों के भी होंगे, सारे चेक कर लें। जब नदीम बाबर की और यहाँ पे इसके अब्दुल रज़ाक दाऊद के जिनके बिजली घरों के नाम लिखे हुए थे, उसमें आर खुसरो के भी आ रहा था, तरीन साहब के भी थे और दीगर लोग थे जो पार्टी के लोग हैं, इनके अपने पार्टनर्स हैं, चंदा देने वाली पार्टियाँ सारे, उनके जब नाम हैं और असद उमर साहब ने इंक्वायरी रिपोर्ट सामने रखी है कि ये देख इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। इससे पहले कि कोई मिनिस्टर बात करता, इमरान खान साहब ने डट के उन्होंने तारीफ़ें की, उन्होंने जनाब नदीम बाबर बहुत अच्छे इंसान हैं, जिनका नाम पड़ा हुआ कि बिजली घरों में इन्होंने क्या लुटेरे इन्होंने माल बनाया है, ये उनकी उसमें रिपोर्ट में लिखा हुआ है जो आपसे पहले आपको याद अरशद शरीफ ने लीक कर दी थी। वो लीक ना करते तो कौम को पता ही नहीं चलना था किस किस ने क्या डाके। इन्होंने रज़ाक दाऊद की भी तारीफ़ें की हैं, इन्होंने नदीम बाबर की भी तारीफ़ें की। उसके बाद कौन से मिनिस्टर में जुर्रत है कि वो बैठ के हाँ जो प्राइम मिनिस्टर साहब के दोस्त हैं उन पर बात करें? इन्होंने सर कोई एक्शन बदलना क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर को सियासत का तरीका बदलना होगा कि अपने कैबिनेट के लोग बदलने होंगे? सर ये कैबिनेट के लोग नहीं बदल सकते, इन्होंने पहले भी बदलते, पता ही करता है क्या, वो कपड़े बदल लेते हैं वाला हिसाब है, जूते बदल लो, कपड़े बदल लो, कि मतलब एक दफ़ा आप उनको अगर 2-3 महीने को पहले वजारतें चेंज कर लेते हैं, एक वजारत का बेड़ा घर किया होता है आप उसको दूसरी दे देते हैं।
हाँ, जिसने तीसरी का किया होता है उसको चौथी दे देते हैं। जो पहले आप निकालते भी, आजम सवाती को आपने निकाला तो सुप्रीम कोर्ट पे वापस लेके आए, आपने फयाज चौहान को निकाला आप उसको वापस लेके आए, आपने यहाँ पे आमिर ये कियानी साहब थे जिन्होंने इतना बड़े अद्वियात का यहाँ पे स्कैंडल है जिसका पता ही कुछ कौन को नहीं है, आपने जनरल सेक्रेटरी लगा दिया, पंजाब में बहुत बड़े ओहदे दे दिए। या खान साहब में कैपेसिटी नहीं है जीरो टॉलरेंस की। ये या तो लोगों के बहुत सारी फेवर्स इन्होंने ली हुई अपोजिशन के दिनों में कि लोगों ने पार्टी को फंड किया, हॉस्पिटल्स को फंड किया, किसी ने स्कूल को दे दिया, किसी ने चंदा दे दिया। अब ऐसा बंदा एक्शन नहीं कर सकता जब तक आप उनके बैठ के। प्राइम मिनिस्टर ने अभी फिर ये ऐसी बात को आगे लेके जा रहा हूँ, अभी प्राइम मिनिस्टर ने फिर कहा कि 6 माह मैंने दिए। वो याद है दिसंबर और 2018 में प्राइम मिनिस्टर ने कहा 3 महीने बाद रिव्यू होगा मिनिस्ट्रीज़ का, फिर फैसला होगा, फिर कुछ नहीं हुआ। फिर उसके कुछ अरसे बाद करीबन 1 साल बाद आपको याद है रेड नोटिस भी इशू कर दिया था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने 34 में से 25 मिनिस्ट्रीज़ को कि आपने काम नहीं किए हुए और हमें बताया गया कि बहुत कुछ होगा, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। अब ये फिर 6 महीने की डेडलाइन आ गई है। लेकिन हम देखते हैं कि ग्रुप्स स्ट्रॉन्ग हैं, जिस तरह PMLQ का अपना ग्रुप है, इसी तरह सदर्न पंजाब के खुसरो बख्तियार वगैरह, इनके पास X नंबर ऑफ MNAs MPs हैं, ये सब कुछ हैं। क्या प्राइम मिनिस्टर अब फंस गए हैं? वो चाहते भी हैं तो चेंज नहीं कर पा रहे कि ही जस्ट डजंट रियलाइज कि एक स्टेट ऑफ डिनाइल में है, स्टेट ऑफ इग्नोरेंस में है कि स्टेट ऑफ मजबूरी में है। मालिक साहब, ये एक चोजन डिसीजन है पॉलिसी की, जिधर वो टेक्नोक्रेट्स और स्पेशलिस्ट के थ्रू हुकूमत चलाना जो है वो प्रेफर करते हैं। ये तो अब बहरहाल साबित हो गया है। तो मुझे लगता है कि इधर से कैप्स रिमूव करना, शफल करना, चेंज करना, इससे बड़ा उनका जो एक प्रायोरिटी होनी चाहिए वो है कि अगर वाकई उनको ये रियलाइजेशन हो गई और सही हुई है कि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, तो उनको वापस रिविजिट करना होगा अपना बुनियादी नारा एंड व्हाट ही स्टैंड्स फॉर, विच इज रिफॉर्म्स और इस्लाहात। अगर वो इस्लाहात के ऊपर अभी फोकस कर लें और अपनी तमाम तवज्जो उस पर मरकूज कर लें, जो अनफॉर्चुनेटली बुज़दार साहब, इस्लाहात से क्या मुराद है मेहर आपकी? इस्लाहात से क्या मुराद है? मैं बताती हूँ आप जी। एक तो इदारा जाती इस्लाहात कर लें, अपनी पुलिस रिफॉर्म्स करें, थाना कचहरी कल्चर चेंज करें, नीचे पटवारी सतह तक काम करें। अगर आप सिर्फ शुगर रिपोर्ट देखिए उधर आप। अच्छा, मैं एक सवाल करता हूँ, मैं एक सवाल करता हूँ। 2 साल करीबन हो गए हैं, 2 महीने में 2 साल हो जाएंगे। 104 हफ्ते गुजर गए हैं 2 साल के, कुछ नहीं हुआ। अगला 1 साल छोड़ दे, आखिरी इलेक्शन ईयर, 2 साल रह गए हैं, 104 हफ्ते वो रह गए। 104 हफ्ते में क्या कर लेंगे ऐसा इस्लाहात का? आम लोगों का तो है कि आज नौकरी बचती है नहीं बचती, महंगाई कम होती है नहीं होती, एवरीथिंग। तो कर क्या लेंगे 104 हफ्ते में? अगर नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे, ये सिंपल सी बात है। ये कर क्या लेंगे ना, तो यही पैनिक इमरान खान को अब महसूस हो रही है, जिसकी वजह से वो ये डेडलाइंस अपनी वुज़रा को भी दे रहे हैं। वरना तो मालिक साहब PMLN के दौर में 8-8 महीने नवाज शरीफ साहब ने काबीना को नहीं बुलाया। बार बार पहली उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जैसी उन्होंने अपना ओहदा संभाला, बुलाया जर्नलिस्ट को और कहा कि मैं भाई ये फलां रिफॉर्म्स करूंगा, मैं फलां प्राइवेटाइजेशन के ऊपर काम करूंगा, मैनेजमेंट पे नहीं हो सका ना। तो ये मसला, आई थिंक आज का मसला ये नहीं है कि कौन किसको किधर बिठाया जाए। ये अब टीम इन्होंने ही रखनी है, इन्होंने ही बनानी है, इससे गर्ज नहीं है। अब गर्ज है कि आपने डिलीवर सिस्टम के अंदर आप क्या चेंजेस लाए हैं। जो शुगर रिपोर्ट का मैं आपको कह रही थी, और आपने भी, आई नो शुगर, वो रिपोर्ट आपके भी दिल के बड़े करीब है। उसमें आप देखें SECP, इलेक्शन कमीशन नहीं, सॉरी, कॉम्पिटिशन कमीशन, स्टेट बैंक पाकिस्तान, यू नेम इट, FBR, इन सब के खाते खुल के सामने आ गए हैं। तो इधर अगर ये दारा जाती जी, मैं यहीं पे जरा एक सेकंड आरिफ भट्टी साहब को ले लूं। भट्टी साहब, कहीं भी करप्शन हो, चाहे नवाज शरीफ करें, चाहे जरदारी साहब करें, कोई भी करे, हम हर आदमी चाहेगा कि उसको रगड़ा पड़ जाए। कोई नहीं चाहता कि किसी को जवाबदेही ना हो। लेकिन आप आदमी का मसला, पहला उसका मसला ये है कि मेरी घर में खुराक हो, मेरे पास नौकरी हो, मेरा बच्चे के पास स्कूल जाने का और मेरी रिसोर्सेज हो, अपनी ज़िंदगी मेरी बेहतर हो, ये पहले हो जाए। इसके बाद फिर रगड़ दें हम नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, जिसको मर्जी, जरदारी को, जो भी, दैट इज़ अ प्रायोरिटी। क्या 104 अगले हफ्ते जौन से हैं, चलें आप 6 महीने और ऐड कर दें, आप उसके अंदर 25 हफ्ते और आप ऐड कर दें, क्या ये तकरीबन 150 हफ्ते के अंदर ये गवर्नमेंट अपने आप को दोबारा रिवाइव कर सकती है? और क्या इसके पास इतना अब वक्त है? जिस स्पीड से हम ये सारा शोर देख रहे हैं एकदम बनना, और ये एक नॉर्मल ये एक्टिविटी नहीं है जो आजकल हो रही है। अच्छा मालिक साहब, गुजारिश है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये लिख लें, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जानते हैं कि उनकी हुकूमत इत्तेहादियों की वजह से नहीं है, इत्तेहाद बनाने वालों की वजह से है।
वो चीज़ जो आप महसूस कर रहे हैं बीइंग ए जर्नलिस्ट, क्योंकि आपने उधर कर दी, उन्हें एहसास ही नहीं है कि उन्होंने 2 साल में क्या क्या खो दिया है। उन्हें इसका 1% भी एहसास नहीं है। परसों उनका एक बचपन का दोस्त मिल के आया जो 40-50 साल का दोस्त था, वो कह रहे हैं जी मैंने तो वो पाकिस्तान में दूध की नहरें बहा दी हैं, लोग बहुत खुश हैं। उन्हें ये एहसास ही नहीं है कि उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है। कोई बड़ी चेंजिंग नहीं करेंगे। सिर्फ आजम खान ने उन्हें 3 सेक्टरियों का कहा है, पंजाब के कुछ तबादलों का कहा है, उसमें 4 लोग तब्दील हुए हैं, ग्रेड 22 मिला है, वो चारों के चारों KPK में के मिला है। ये तब्दीली करने की पोजीशन में नहीं है इमरान खान साहब। आपकी ये गलत फहमी है कि वो कोई बड़ी चेंजिंग करेंगे। जिन्होंने 2 साल कुछ नहीं किया वो आगे भी नहीं कर सकते। जिनकी आंखें नदीम बाबर, जुल्फी बुखारी हो, जो चार्टर्ड प्लेन बुक कराया कि उसी वक्त पाकिस्तान से चले जाएगा, आप चंद दिनों में अरशद शरीफ के हाथों जुल्फी बुखारी का इतना बड़ा स्कैंडल देखेंगे कि हम माजी भूल जाएंगे कि उस 62 के क्लेम किस तरह अरबों रुपए के जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान चंद लुटेरों के लिए बना था, ना इन्हें पहले कभी सजाएं हुई, ना आज सजा हुई है। आपकी और एक बुरी खबर बता दूं, मुझे लग रहा है आपको कोई बहुत वाच करता है। एक बंदे को मैसेज चले गया है कि आपने शाये में शिरकत यकीनी बनानी है। मुझे लग रहा है आपकी वजह। मैंने कहा जी मेरी खबर नहीं है, मालिक साहब से जाके पूछे, मैंने कोई बात नहीं की। फोन आना बाकी मुझे तो पता ही नहीं। लेकिन भट्टी साहब एक बात बताएं ना, मैसेज कोई दुनिया में कोई एक अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं होती। शायद बहुत तवक्कुआत थी लोगों को, इदारों को, सबको कि इमरान खान साहब डिलीवर कर पाएंगे। फ्रैंकली मुझे खुद बड़ी उम्मीद थी जब इनका हम देखते थे कि जज्बा देखते थे, सब कुछ देखते थे। कैपेसिटी और इंटेंशन में बड़ा फ़र्क नज़र आया। इंटेंशन बड़ी अच्छी थी। तो कोई भी चीज़ अनलिमिटेड तो नहीं होती, इस तरह किसी की सपोर्ट भी अनलिमिटेड तो नहीं होगी इनके लिए भी, चाहे अवाम हो चाहे कोई और हो। नहीं देखे मालिक साहब, मुझे भी यकीन था कि इमरान खान बेहतरी लाएंगे। माजी में जिस तरह करप्शन होती रही, मैं तो साफ करप्शन कोई गाली समझता हूँ, जैसे बेशक जर्नलिस्ट करे या जर्नल करे, मेरी नज़दीक तो ये गाली है। बदकिस्मती है कि इमरान खान साहब को जैसे इक़्तिदार मिला, जो जो उन्होंने वादे किए, एक एक वादे से उन्होंने 1000 की स्पीड से ना राउंड अबाउट लिया, यू टर्न नहीं लिया। कोई एक वादा, निज़ाम तलीम एक होगा, मदीने की रियासत होगी, 2 नहीं 1 कानून होगा, मेरिट होगा, काबिलियत पर बंदे जाएंगे। 5 चीफ सेक्रेटरी बदल दिए, 4 IG बदल दिए। आप अभी कह रहे हैं चीनी, वो तो उनके अपने ले इन्वेस्टर हैं जिन्होंने किया हुआ है। लेकिन उसमें गंदुम बहरान था। गंदुम बहरान वाले ने पिछले हफ्ते 2 हफ्ते पहले इधर बेदियाँ रोड पे इतना जश्न किया, उस जश्न पे तकरीबन सुना 25 लाख रुपया लगा है। तो ये छोड़े, पाकिस्तान में बड़े लोगों को कोई कानून की गिरफ्त में नहीं ला सकता। नवाज शरीफ साहब आए मेरे प्लेन चले गए, आए मैं चले गया, वो ड्रामे बादो। उधर जाके परसों हुसैन ने 5 लाख पाउंड की एक नई इन्वेस्टमेंट की है। इनका हमारा और आपसे क्या काम? इनको अवाम के मसाइल जो हैं इन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखे, और जो वसाइल इनके पास है मैं और आप कभी सोच भी नहीं सकते कि ये लोगों के पास हो सकते हैं। तो ये बेहतरी की उम्मीद छोड़ दे। आपने 2 बंदे मरवा दिए, दोनों को मैसेज चले गया कि सुना जी मालिक साहब ने माफ कर दो, तो शिरकत यकीनी बनाए। और मैं तो ਤੁਹਾਡੀ वजह तो मार लिया, मैं क्या मेरी खबर नहीं थी, मालिक साहब ने थी। अच्छा मैं भट्टी साहब ना ट्राई करें, ख्वाजा साहब को भी अगर मिल जाए तो मैं उनसे भी लेटेस्ट उनका भी कमेंट ले लूँ, उनकी गिरफ्तारी का जो खतरा नज़र आ रहा है वो ज़रा उनसे भी पूछ लें। इधर मीन टाइम मैं क्विकली चाह रहा हूँ, थोड़ा सा वक्त है, मैं ज़रा सबकी राय इस पेट्रोलियम के ऊपर भी लेना चाहता हूँ। 2-3 चीज़ें कल बड़ी सामने आई जब इसके बाद शुरू हुआ। एक तो कमाल हो गया है कि ये हमने इंक्वायरी की बात कर रहे थे कल कि जिस कमेटी बनाई गई इंक्वायरी करने के लिए सारे फ्रॉड के ऊपर, सारा किस तरह ये होर्डिंग भी सब कुछ ही, उसका हेड DG ऑयल को बनाया गया, जिनके खुद नीचे आता है। एक मेंबर ओगरा का बनाया गया जो खुद है। बल्कि आपने बताया गया कि जो सेक्रेटरी पेट्रोलियम है रऊफ, वो पार्को के चेयरमैन भी हैं जी, उन्होंने लेटर जारी किया रिफाइनरी की कि ये रिफाइनरी से लें। वो तो एक डायरेक्ट कंपेटिटर है, ये पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूट है। पार्कों के शायद पर्क्स बहुत ज्यादा हैं, उनकी तमाम मीटिंग्स बाहर होती हैं। मुझे ना आप और आमर मतीन से बड़ी चिढ़ चढ़ती है दोनों से। अच्छा एक सेकंड, ख्वाजा आसिफ साहब लाइन पे आके मैं क्विकली। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है?
ठीक ठाक। खालिद साहब, मुझे पता लगा है कि आपने जो कल बड़ी तकरीर की है और बड़ा आपको प्रॉब्लम हो गया, आपने कुछ लगता है ज़्यादा किताबें पढ़ ली हैं। आपने वज़ीर आज़म के 2 क्लेम वहीं उड़ा दिए प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर कि वो बाइजेंटाइन एम्पायर के ऊपर भी, मुग़ल उसके ऊपर भी सुना। अब आपका ये ज़रा यू आर गोइंग टू बी टॉट अ लेसन, शायद आपकी गिरफ्तारी भी हो रही है। यार मालिक एक जो है ना, एक और उन्होंने हिस्टोरिकल मिस्टेक की थी, वो मुझे बतानी भूल गया हूँ। चलो फिर किस वक्त उतार दो। लेकिन यू नो टीचिंग ए लेसन, आई टॉट हिम लेसन इन हिस्ट्री। तो वो भी कुछ जो वो कर सकते हैं वो टीच कर ले हमें लेसन जो है। मैं तो हिस्ट्री का लेसन उनको टीच किया, नथिंग एल्स। यू नो his history was wrong, absolutely wrong, wrong by hundreds of years, by centuries. So I corrected him. अच्छा ये बताएं, मेरी इत्तला ये है कि शायद बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाए। क्या किया आपने? गिरफ्तारी क्यों हो रही है आपकी? मुझे तो नहीं पता लगा कभी। वो कहते हैं कि हाउसिंग सोसाइटी है, वो कहते हैं हाउसिंग सोसाइटी है, उसके अंदर आपने प्लॉट बेच दिया, ज़मीन आपके पास है नहीं। यार वो कोई सामने तो बंदा लाएं जो ये बात कहे, ताकि हम उसको रिबट कर सकें, ज़बानी कलामी तो ना बात करें। मैं जवाब दूंगा, मुझे उन्होंने जुमे को बुलाया हुआ है, मैं इंशाल्लाह ताला जाके जवाब दूंगा उस सवाल का। लेकिन यू नो ये मालिक ये इल्ज़ाम लगाने तो बड़े आसान होते हैं। मुझे आर्टिकल 6 का भी जो है वो मेरे पे उन्होंने कार्रवाई शुरू की हुई है। अच्छा ख्वाजा साहब, एक चीज़ जल्दी से बताएं, ये जो आज इतनी एक्टिविटी हुई है, PML क्यों नहीं बैठी? फिर मैंने खबर दी थी कि आप लोगों को भी कांटेक्ट किया डिसिडेंट ग्रुप ने, सब कुछ। क्या ये कोई सीरियस डेवलपमेंट है कि ये 2-4 दिन का बस एक उबाल और फिर ख़त्म हो जाएगा? मैं मालिक लेट मी मेक ए सीरियस कमेंट। ये चीज़ अगर फर्ज करें 2-4 दिन में इसको गवर्नमेंट किसी ना किसी तरह कंट्रोल कर भी जाती है, लेकिन ये एक बड़ा सीरियस जो है ना कॉन्फिडेंस का गैप क्रिएट कर जाएगी बिटवीन द लीडरशिप ऑफ PTI एंड पीपल हु आर देयर, मोस्टली दोज पीपल जिन्होंने दूसरी पार्टियों को छोड़ के जो है PTI को 2018 के इलेक्शन में ज्वाइन किया था। जो मेरे नज़दीक जो गिनती है उसमें PTI के जो ओरिजिनल माल है वो कम है, और ज़्यादातर माल वो है जो दूसरी पार्टियों से मुख्तार लिया गया था इलेक्शन में, सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स जिनका नाम है। वो सारे के सारे जो है ना, वो ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ देम इज टॉकिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और खुसूसन साउथ के जो लोग हैं, खुसूसन साउथ के लोग हैं, हमने असेंबली में उनकी गुफ्तगू भी सुननी होगी। सो देयर इज ए गुड नंबर जो which can cause problems for for the prime minister and perhaps for his party also. Maybe पार्टी के लिए जो है वो प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि उनकी पार्टी में 2-3 ऑल्टरनेट कैंडिडेट्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर की इमरान खान की जगह लेना चाहते हैं, और वो उसके लिए लॉबी भी कर रहे हैं। और परहैप्स एंड ऑफ द डे PTI जो है वो अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए जो है वो कोई ऑल्टरनेट इमरान खान की जगह ले आए। आई डोंट नो, ये उनकी अपनी जो भी है इंजीनियरिंग है जो पार्टी की, उससे पता लग सकता है। मैं आई कैन ओनली स्पेकुलेट, बट देयर इज डेफिनेटली ए साइजेबल डिस्ग्रंटल्ड ग्रुप इन PTI टुडे, और इत्तेहादी जो है वो तो ऑलरेडी हाथ उठा गए हैं। तो यू कैन इजीली से कि ये 25-30 का गैप है जो कल की वोटिंग में पड़ सकता है, नॉट फ्रॉम आवर साइड, फ्रॉम देयर ओन रैंक्स, यू नो, वो पड़ सकता है। हमारे तो जो भी नंबर्स हैं वो हैं ही, लेकिन उनका जो है गैप पड़ सकता है, एंड दे आर ट्राइंग टू मेंड दोज, वो जो डाइक्स में जो सुराख हुए हैं उनको भरने की कोशिश कर रहे हैं। चले, बहुत शुक्रिया खालिद साहब। चले खालिद साहब ने खबर तो कंफर्म कर दी रऊफ़ कि ये सब कुछ हुआ है। 2-3 मिनट रह गए। पेट्रोलियम के ऊपर हम बात कर रहे थे कि ये जो सेक्रेटरी हैं वो भी बोर्ड के मेंबरान हैं, हमारे जितने जॉइंट सेक्रेटरीज वगैरह मेन, ये सारे बोर्ड के मेंबरान हैं, ये वो, और ये कंपनीज़ जिस तरह ट्रैवल करवाती हैं, 2-3 हज़ार डॉलर देती हैं पर मीटिंग, महीने में 2-3 डॉलर मीटिंग्स हो रही हैं। ये जब इस तरह ओब्लाइज्ड होंगे तो किस तरह पॉलिसीज़ बनेगी जो अवाम के लिए हों? बाज़ कंपनियां तो बैरून मुल्क भी ले जाती हैं, क्रूज वहाँ शिप्स, पार्कों के सारी मीटिंग्स बाहर होती हैं, और भी बड़े नाम है। बात तो ऐसे नाम है कि मैं अब आपको क्या बताऊं कि वहाँ पे बैठ के इन्होंने बहर ले गए। PSO की एक कंपनी होती थी, उसकी एक बोर्ड मीटिंग न्यूजीलैंड में भी हुई। जनाब ये बहुत बड़े लोग हैं, इनका कुछ नहीं कर सकते आप। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मालिक जो आप इसकी बात कर रहे हैं ना, जो मैंने कहा मैं आपसे चिढ़ता हूँ जाबिर मतीन से, आप एक लफ्ज़ आके मुसलसल यूज़ करते, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कन्फ्लिक्ट
और भाई इस कौम को कुछ समझ है ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है। जिनको समझ थी ये इमरान खान साहब सबसे ज़्यादा कहते थे ना, अब सबसे ज़्यादा उन्हीं के दौर में हो रही। अब इसी को देख लें, ये क्राइसिस जो पैदा हुआ है, ये जो मिनिस्टर आज बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कोई पूछे इनसे साफ ही यार कि ये बताएं कि 25 को यहाँ पे ये इनकी ये कैबिनेट का मीटिंग हुई है सर, इसको 16 जून को हुई है सर। आप कहेंगे मैं चीज़ें भी आपको दे दूंगा उसकी, क्योंकि अगेन हम रिपोर्टर ने छोटी मोटी खबर रखते हैं कि कैबिनेट में क्या हो रहा था। उसमें तमाम रिपोर्ट ये जो इनके मिनिस्टर थे ये पढ़ गए हैं इसको, उमर अयूब साहब को भी और ये नदीम बाबर साहब को जो इन्होंने प्रेजेंटेशन दी है इस पे एल पे शार्टेज पे, उन्होंने उठा के बैर फेंक दिया। प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं अब ये बिल्कुल बोगस है, ये हमें झूठ बोल रहे हैं, गलत बता रहे हैं, आवाम सड़कों पर वहाँ पर पेट्रोल ही नहीं है। पता इमरान खान साहब क्या कहते हैं, और उन्होंने वजीरों ने कहा सर इनको फिक्स करें आप, जो आप भाई कह रहे थे ना कि इनको फिक्स होना चाहिए, इनको वजीर आज़म क्या एक्शन ले। खान साहब ने कहा जनाब आप यहाँ बिल्कुल वरी ना करें, मैं यहाँ मीटिंग से उठने के बाद एक और मीटिंग मैंने कॉल की है और मैं नहीं छोड़ूंगा इनको। और छोड़ने का ये नतीजा हुआ है कि उन्होंने यहाँ पे 25 रुपये कीमत बढ़वा ली। उन्होंने कैल कर लिया कि आपके मिनिस्टर गलत कह रहे थे, ये जो 2-3 एडवाइजर हैं उन्होंने कैल कर लिया। अब इस मुल्क की आप इसको दाद दें 25 को, इन्हीं ने मेरा ख्याल इनका क्या नाम है असद हयाउद्दीन साहब है, इन्होंने 25 यहाँ मार्च को लेटर जारी किया। इन्होंने एल मार्केटिंग कंपनी को कहा कि जब दुनिया में तेल सस्ता है वो ग्राहक ढूंढ रहे हैं कि आपने तेल नहीं मंगवाना, आपने तेल पार्को वगैरह से लेना जिसके ये खुद वो इन चीज़ों के जवाब होने चाहिए। वक्त ख़त्म हो गया है, बिल्कुल इन चीज़ों के जवाब होने चाहिए। तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन बात भी सिंपल है, थिंग्स आर नॉट गुड। अगर प्राइम मिनिस्टर डिनाइल में रहना चाहते हैं उनकी मर्जी है, हमारे नज़दीक बड़ा इंपॉर्टेंट है एज ए पाकिस्तानी, मेरे नज़दीक जो भी हुकूमत हो कामयाब हो, चाहे वो इमरान खान की हो चाहे किसी हो, क्योंकि अगर हुकूमत कामयाब होती है तो लोगों को फ़ायदा है, हमारी ज़िंदगी कामयाब होती हैं। पॉलिटिकल पार्टी शायद खुश हो इमरान खान की गवर्नमेंट नाकाम होने के, एज ए सिटीज़न हम नहीं हैं। हमें तो चाहिए कि हमारी ज़िंदगी बेहतर हो। इमरान खान को चाहिए कि अपने बबल में से निकलें और उनको देखना होगा ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मारे लोग क्या इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट डैमेज कर रहे हैं। ज़िद की बात नहीं है, ये प्रैग्मेटिज्म की बात है। लीडर वही है जो दीवार के दूसरी तरफ ही देख पाए, वो नहीं जो अपने इर्द गिर्द भी ना देख पाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।